टर्मिनल है, वहाँ से निकल रहे हैं सदाबहार के। आपको दिखाऊँ मैं, पुरानी गाड़ी रोक दी है। ये इनका अपना ही सदाबहार फिलिंग स्टेशन है। ये देखो, यहीं से ये इसमें अपना डीजल डालेंगे और ये सामने मस्जिद है और ये साइड में जो है रेलवे लाइन भी साथ साथ चल रही है। ये देखें, ये आ गया रेलवे लाइन का ब्रिज। इसके नीचे से हम, और जी भाई इस ब्रिज के नीचे जो है वो ट्रैफिक जाम है और सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं साइड से। 300 रुपये बने। एक भाई भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं कोयटा से आ रहा हूँ। भाई को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, बहुत अच्छा व्लॉग बनाता है भाई। चले भाई, अपना बड़ी मेहरबानी। आपका नाम क्या? तो वहाँ पे कुछ पुराना आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये है पुराना सक्खर बिराज। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज डेट है 31 जनवरी और जुम्मे का दिन है। टाइम हो चुका है 11 बज रहे हैं भाई। तकरीबन सुबह में उठ गया था 7:30-8 बजे उठ गया था। उसके बाद मैं लेटा रहा। मैंने कहा कोई जल्दी तो है नहीं, ठीक है ना, बस नहा के फ्रेश हो चुका हूँ। और आज हमारी रवानगी है नवाबशाह की तरफ, वापसी मेरे होम टाउन। और ये सारी आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा, तकरीबन पैक हुआ है। बस आगे थोड़ा सा समेटना भी, चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर तकरीबन 2 बजे मैं आपसे मिलता हूँ। 2 बजे होटल से निकलते हैं सदाबहार कोच अड्डे की तरफ। अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे ही पठान का होटल है, VIP नाश्ता है। सुलेमानी पराठे बनाते हैं और अंडा। चलो ओ भाई, नीचे आ चुके हैं होटल पे पठान के पास। और 2 सुलेमानी पराठे और 1 अंडा बना देना है, कैसा? ठीक है ना, साथ में। और हाँ भाई, सर्दी हो रही है, इस सर्दी को करेंगे मिस, क्योंकि हमारे वहाँ तो सर्दी जा चुकी है भाई, खत्म, छुट, टाटा, बाय बाय। तो अंदर चल के बैठते हैं। सर्दी का मौसम है, VIP, और आज जुम्मे का दिन है, ये आप देख सकते हो। बाजार बंद, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, होटल पे चल के बैठते हैं। होटल पे चल के अंदर बैठे। हाँ भाई, तो नाश्ता कर लिया और 2 पराठे, 1 अंडा और 1 कप चाय। तुम यकीन नहीं करोगे, 190 रुपये यार। भाई हर शहर सस्ता भी होता है और महंगा भी होता है। बस अब होटल में चलते हैं और टाइम देख लो क्या हो चुका है, 11:15। बस तुमसे अब मुलाकात होगी 2 बजे यहाँ से निकलते टाइम। हाँ भाई, तो टाइम हो चुका है 1:45, बल्कि हाँ 1:45 हो चुके हैं और बस अब रेडी हैं। ये बैग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ये लटका हुआ है, एक ही बैग है, इसमें पावर बैंक वगैरह सारा सामान है। और एक ये और 2 ये, यानी कि 3, ये 1, 2 और ये 3 अपने साथ रखेंगे सीट पे। 1 सीट इजाफी है। बैग ये डिग्गी में रखवा देंगे, ये भी मेरे साथ रहेगा। तो चलें, मैं आपसे मिलता हूँ। अब नीचे उतरें, रक्षा करवाएं और अड्डे की तरफ चलते हैं, ठीक है? फिर मिलता हूँ मैं आपसे। चलो भाई, रक्षा करवा ली है और 300 रुपये में हुआ है। मस्जिद रोड से सदाबहार के जो सरियाब रोड पे इनका अड्डा है, बस अड्डा। और ये रहा हमारा सामान, ये 3 ये और 1 ये। चलें, अब मैं सदाबहार की जो स्टॉप है वहाँ पे पहुँचूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो सदाबहार के जो अड्डा है उस पर आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 2:05। और ये मैं आपको दिखा दूं तो ये है पहाड़ और इनको खैराबाद कहने का टाइम हुआ चाहता है। या देखो, सफ़ेद पहाड़ है। तो मेरे दोस्तों, इनको खैराबाद कहने का टाइम हुआ चाहता है। और वो खड़ी हुई है हमारे सामने आज की सवारी, ये खड़ी हुई देखें, ये नवाबशाह के लिए आज की कोच है हमारी। तो उसके अंदर से भाई सफाई वफाई चल रही है और सामान अभी बाद में रखा जाएगा। तो बस सामान जब रखा जाए तो मैं मिलता हूँ। बच्चे आके यहाँ पे खड़े हो गए, कुछ सामान, ये अंडा बेच रहा है और ये कुछ अपना ये क्या च्युइंगम वगैरह बेच रहे हैं बच्चे। तो खैर, अभी जब यहाँ से रवाना हो, सामने पहाड़ देखो यार, खूबसूरत पहाड़ है। देखो, देखा
क्या बात है जी, क्या बात है। चले अपना, जब मैं अपना बस में सामान रखवा दूँ, सामान की हिफाजत भी करनी है भाई, नहीं सामान ऐसे नहीं छोड़ सकते, सामान की हिफाजत भी करनी है। सामान जब मैं रखवा दूँ बस के अंदर, फिर आपसे मिलूँ। भाई अंदर आ चुका हूँ, बाहर सर्दी हो रही है। ये इनका वेटिंग एरिया है सदाबहार वालों का, और जिस वेटिंग एरिया के आगे मैं खड़ा हुआ था वो लेडीज़ का है। तो बलूचिस्तान में इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि चमन पैसेंजर ट्रेन में मैं गया था, जो फर्स्ट कोच थी वो मुख्तस थी लेडीज़ के लिए, यानी कि सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़। इसी तरह के इनका इसके बराबर में जो इंतज़ार का है वो ओनली फॉर लेडीज़। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, एक ये गाड़ी खड़ी हुई स्काईवेज की, और ये यकीनन सदाबहार वालों की ही है, शायद उनसे परचेज़ कर ली है। फैसलाबाद की, उसके बराबर में भावलपुर की, उसके बराबर लाहौर की, फिर ये एक लाहौर की खड़ी हुई है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ इनकी कोचेज़ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और बस अभी तो इसकी हिफाजत करें, फिर जब ये अंदर रख दिया जाएगा फिर सुकून से इनके अड्डे का चक्कर लगाएंगे, जो ये पूरा बस स्टॉप है। तो भाई सामान रखना शुरू किया जा चुका है। ये है हमारा पड़े 3 कट्टे, एक हमारा बैग जा चुका है अंदर, पीछे खड़ी हुई है गाड़ी सांगड़ वाली, और ये आज की हमारी सवारी है नवाबशाह के लिए। ये मेरे 3 बैग यहाँ पे मौजूद हैं, बस ये अंदर अभी आए, कोई अपना अंदर रखें, फिर एक पानी की बोतल भी ख़रीदनी है अपने लिए। हाँ भाई, तो कोच में आके बैठ चुके हैं और पूरे 3:15 हो चुके हैं। जब यहाँ से रवाना हो तो फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। ये रहा इनका सदाबहार का टर्मिनल, और ये कुछ बच्चों के लिए केक वगैरह ले लिए, कुछ मैंने बारिश मार्केट से लिया नहीं था, आखिरी टाइम पे मैंने इनके लिए ले लिए। हमारी वो जो छोटी अज्जो है उसके लिए मेन चीज़ें नहीं है। तो बस यहाँ से रवाना हो, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई मेरे दोस्तों, टाइम हो चुका है फिक्स 3:30 बजे, और जो इनका कोयटा का जो टर्मिनल है सदाबहार का, वहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो भाई 3:35 पे जो इनका टर्मिनल है वहाँ से निकल रहे हैं सदाबहार के। आपको दिखाऊँ मैं, चेन नीचे कर दिया निकलने के लिए। चलें, जब बाहर निकलें तो फिर आपसे मिलता हूँ। ये इस रूट पे जा रहे हैं, सरियाब रोड पे बाहर की तरफ। तो भाई पहाड़ों के शहर कोयटा को खुदा हाफिज। ये रहा इनका सदाबहार का टर्मिनल। ज़िंदगी रही तो दोबारा आएंगे। तो भाई ये देख सकते हैं सामने कोई गेम हो रहा है, खेल रहे हैं सामने कोई गेम। ये देखो, ये देखो, ख़राब हुआ जूम, देख रहे हो? तो ये है कोयटा के पहाड़। और टाइम हो चुका है 3:50। अभी तक हम कोयटा में ही हैं। बस इंशाल्लाह जब कोयटा से बाहर निकलें तो फिर आपको अपडेट देता हूँ। तो अभी 4 बजे लाके रुकी है गाही खान बस स्टॉप पे। ये आप देख सकते हैं, ये है गाही खान बस स्टॉप का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। सामने भी एक बस खड़ी हुई है। तो बस अब यहाँ से रवाना हो, फिर आगे आएगा शाहवानी चौक, फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई टाइम हो चुका है 4:12 और गाही खान बस स्टॉप से आगे निकल चुके हैं, और अगला आएगा शहवानी स्टॉप और शहवानी चौक। वही ये शहवानी चौक, और ये हमने क्रॉस कर दिया है। वो वाला जो रोड आपको सामने जाता हुआ दिख रहा है वो है मस्तूम की तरफ जाने वाला।
तो भाई टाइम हुआ है 4:20 और तकरीबन कोयटा से बाहर निकल आए। ये देख सकते हैं भाई, ये है पहाड़ों का सीन जो हमें आते वक्त नहीं दिखे थे क्योंकि रात का टाइम था। सुबह 6 बजे पहुँचे थे कोयटा। तो भाई ये एक फाटक से गुजर रहे हैं और भाई टाइम हो चुका है 4:40 तकरीबन और 10 से 15 मिनट लगे हैं FC की चेक पोस्ट 13 मील में और उसका नाम है। और बस अब कोयटा से बाहर निकल चुके हैं। चलें, जो भी आगे अपडेट होती है वो मैं आपको देता हूँ। हाँ भाई, तो टाइम देख सकते हो तुम, 4:40 ही है। अभी जो मैंने तुम्हें बताया था बस ने फ़ौरन ही गाड़ी रोक दी है। ये इनका अपना ही सदाबहार फिलिंग स्टेशन है। ये देखो, यहीं से ये इसमें अपना डीज़ल डालेंगे और ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे नमाज के लिए रोकी है और असर का टाइम है। और सामने ये तुम पहाड़ देख सकते हो। यही बस इस शहर की खूबसूरती है। और या इसके बाज़ार और यहाँ पे मिलने वाला सामान, ये देखो। और ये खड़ी हुई है बस, ठीक है, इसमें ये डीज़ल डाल रहे हैं। बस डीज़ल डाल के फिर निकलते हैं आगे। तो भाई इन ठंडी हवाओं को खुदा हाफिज़। और सर्दी लग रही है भाई, मजाक नहीं है, सर्दी है। आए है, इन ठंडी हवाओं को खुदा हाफिज़। फिर आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और एक खुशखबरी है कि जो हमारा टारगेट था गिव अवे का, तकरीबन हम बहुत उसके करीब पहुंच चुके हैं। बस किसी भी टाइम में ऐलान कर दूंगा गिव अवे इस डेट को हो रहा है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो और कमेंट लाजमी करो गिव अवे में शामिल होने के लिए। मोबाइल लगा हुआ है Vivo Y18। हाँ भाई, तो 8 मिनट रुकने के बाद असर की नमाज के लिए अब रवाना हो चुके हैं अपने सफ़र पे। तो ये है कुछ कोयटा के निकलते वक्त के मनाजिर। तो मेरे दोस्तों टाइम हो गया है 5:05 और कोयटा से अच्छा खासा हम बाहर निकल आए। और ये आप देख सकते हैं हमारे साथ साथ ML3 की चमन रोड़ी जो रेल लाइन है वो चल रही है साथ साथ, और पहाड़ों का सिलसिला भी साथ साथ है। सफ़र हमारा सिंध की तरफ गामजन है और आपने मेरे साथ ही रहना है। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा जो भी होगा आगे। ये देखें, पहाड़ों की तरफ हमारा सफ़र गामजन है। तो ये मेरे दोस्तों पहाड़ी सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये पहाड़ी सिलसिले पे आते ही बल खाती हुई रोड शुरू हो चुकी है। ये देखें, तो ये कुछ चल रही है बल खाती हुई रोड। इसको बोलते हैं बोलान पास, या ये बोल लें बोलान रोड।
और ये साइड में जो है रेलवे लाइन भी साथ साथ चल रही है। ये देखें, ये आ गया रेलवे लाइन का ब्रिज, इसके नीचे से हम गुजरेंगे। ये देखें, तो भाई मेरे दोस्तों एक ब्रिज और आ रहा है रेलवे लाइन का, और ये हम इसके नीचे से गुजर गए। ये देखें, ये देखें, ये रहा रेलवे लाइन का ब्रिज। एक ब्रिज और आ रहा है मेरे दोस्तों, और ये देखें, ये गुजर गया पीछे। तो भाई ये पहाड़ देखने तो तुम्हें आना पड़ेगा बलूचिस्तान। और ये देखो, ये फिर से एक रेलवे का ब्रिज आ रहा है, और उसके नीचे से गुजरना है। या तो रेलवे के ब्रिज इतने, इसकी कोई इंतहा नहीं जिसके नीचे से गुजरना है। और जी भाई इस ब्रिज के नीचे जो है वो ट्रैफिक जाम है, और सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं साइड से। और भाई मुबारक हो, रास्ता खुल चुका है। तो ये रेलवे का ब्रिज है, इसके नीचे से हम निकल रहे हैं अभी। ये देखें, अंग्रेज दौर का बिछाई हुई रेलवे लाइन ML3 रोड़ी से शुरू होकर चमन तक जाने वाली, और सिंगल ट्रैक ब्रिज है। उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो मेरे दोस्तों ये आप देख रहे हैं, शायद ये है कोलपुर रेलवे स्टेशन। ये नहीं, कोलपुर तो पीछे रह गया, कोई और सा। ये देखें, ये हमने क्रॉस कर दिया। ये कौन सा स्टेशन था ये तो हमें नहीं पता। ये देखें, ये स्टेशन की बाकियात है, और ये रेलवे लाइन हमारे साथ साथ चल रही है ML3। और ये सामने जो रेलवे लाइन है वो चली जाती है टनल के अंदर, विंडी कॉर्नर 1894। और ये देखें, हम टनल के साइड में से निकले। ये आ रही, ये देखो, ये रेलवे लाइन बाहर आ गई टनल से, और ये ब्रिज भी साथ में। एक वो देख सकते हैं सामने एक टनल और है, वो देखें, ये रही रेलवे लाइन जो टनल के अंदर जा रही है। नीचे भी एक टनल है, इसकी वजह समझ में नहीं आई कभी भी। और यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल नहीं है भाई। तो भाई आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक यही पहाड़ी सिलसिला चल रहा है, और टाइम हो चुका है 5:40 के लगभग। ये काले पहाड़ देखने तो तुम्हें आना पड़ेगा बलूचिस्तान।
ऐसे भी लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं भाई मोटरसाइकिलों पे। तो भाई ये एक पुल क्रॉस हो रहा है और ये आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती। पीछे अपना जो पहाड़ के पीछे जो गुरूब आफ्ताब हो रहा है। टाइम हो चुका है 5:50। तो भाई टाइम हुआ है 6:25 और अभी गाड़ी अपना स्टॉप करी है डरंजन पे। और ये मच्छ और सिब्बी के जो दरमियान है ये इलाका पड़ता है। तो यहाँ पे अभी रुके मगरिब की नमाज के लिए। बस यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देख सकते हैं खड़ी हुई है कोच। बस यहाँ से निकले फिर आपको बताता हूँ। बस अब मुसाफिर बैठना शुरू हो गए, फिर अंदर बैठते हैं। और टाइम हो चुका है, मैं दिखा दूँ मैं, 6:25। अच्छा, यहाँ पे जो हवा में जो ठंडक थी वो तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। इतनी वो नहीं है, बर्दाश्त के काबिल है। और ये इलाका मैं तुम्हें दिखा दूँ, डरंजन इसका नाम है। वही आवाज़ लगाने चलो भाई चलो अंदर बैठो अंदर बैठो। सब बाहर घूम रहे हैं। एक बस और आके रुकी है और यकीनन मगरिब की नमाज के लिए, और ये अल हिकमत वालों की। और टाइम मैं तुम्हें बता दूं फिक्स 6:30 ये आके रुके हैं मगरिब की नमाज के लिए। और हमारा जाने का टाइम हुआ चाहता है। ड्राइवर साहब ने आके सीट संभाल ली है और अभी हारन पे हाथ रखेंगे और ये हम निकल रहे हैं फिक्स 6:30 बजे डरंजन, जो कि मच्छ और सिब्बी के दरमियान है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये होटल भी आप देख सकते हो, होटल भी मौजूद है डरंजन नामी स्टॉप पे। डरंजन नामी स्टॉप पे, तो नाम ऐसा है जुबान पे चढ़ नहीं रहा। और ये हम निकल रहे हैं। तो भाई फिक्स 6:30 बजे हम निकल चुके हैं डरंजन नामी स्टॉप से, जो कि मच्छ और सिब्बी के दरमियान वाक़ है। और मैंने इनसे पूछा कि जो खाना है वो रात का कहाँ पे स्टॉप करते हैं खाने के लिए, तो बता रहे हैं शिकारपुर में हम रात को स्टॉप करते हैं। चलें देखते हैं कहाँ पे स्टॉप होता है और फिर आपको मैं आगे अपडेट दूंगा। हाँ भाई, तो टाइम हुआ है 7 बज चुके हैं और ऊपर खापड़ रास्तों पे चले जा रहे हैं और पहाड़ों के साथ साथ हैं। अभी सिब्बी आया नहीं है। रोड कहीं कहीं इतना छोटा है कि जो हमारे कोच के ड्राइवर हैं उनको गाड़ी रोकनी पड़ रही है, यानी कोच रोकनी पड़ रही है सामने से आने वाली गाड़ी को क्रॉस करवाने के लिए। कहीं कहीं रोड इतना तंग हो जाता है। अब ये देखें, यहाँ से देखें पूरी बस जगह है निकालने की, और ये किसी कमाल से कम नहीं है इतनी सी जगह से गाड़ी निकालना, ये कोच निकालना। ये देखें, अब ये इस रोड पे अगर सामने से कोई बड़ा ट्रेलर आ जाए तो कैसे क्रॉस होगा। ये देखें, ये बिल्कुल साइड में लेके जानी पड़ती है पहाड़ के साथ, तो जाके वो क्रॉस होता है सामने वाला। तो मेरे भाइयों, अभी हम पहुँचे हैं ढाडर और तकरीबन यहाँ से जो सिब्बी है वो है 25 से 30 किलोमीटर। तो चलें सिब्बी आ जाए फिर आपको सिब्बी दिखाते हैं। सिब्बी बाईपास से ही हम निकलेंगे वैसे तो, मैंने कहा आपको बताएं। अभी हम ढाडर में, तो ये बलूचिस्तान के नाम है, ठीक है। चले आपसे सिब्बी में मुलाकात होती है। हाँ भाई, तो टाइम हो चुका है 7:30 और इस वक्त पहुंचे हैं सिब्बी। और अभी हम सिब्बी बाईपास क्रॉस करते हुए और जो सिब्बी जैकबाबाद रोड है उस पर चढ़ जाएंगे। ये देखो, मोबाइल बहुत ज्यादा हिल रहा है क्योंकि रोड आप देख सकते हैं क्या हालत है रोड की।
चलें आपसे आगे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो दोस्तों इस वक्त सिब्बी बाईपास से क्रॉस होकर और हम आगे सिब्बी जैकबाबाद हाईवे पे आ चुके हैं। बस अभी ये सीधा सीधा ये रोड लेके जाएगा हमें बख्तियाराबाद डोमकी से होता हुआ और जैकबाबाद, डेरा मुराद जमाली से होते हुए जैकबाबाद, और ये सिब्बी का आ चुका है टूल प्लाजा। आगे चौकी है, तो रिकॉर्डिंग यहाँ बंद करते हैं, आपसे आगे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो सिब्बी का टूल प्लाजा क्रॉस करते ही चेक पोस्ट थी, वो हमने क्रॉस कर दी। चेक पोस्ट की वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि वो अलाउ नहीं होती। तो बस अब ये हाईवे पे आ चुके हैं, सिब्बी और जैकबाबाद हाईवे। अभी रास्ते में आएगा बख्तियाराबाद डोमकी और उसके बाद डेरा मुराद जमाली, और फिर इंशाल्लाह सिंध में दाखिल होंगे। और सिंध में हमारा पहला सिटी आएगा जैकबाबाद, और टाइम हो चुका है फिक्स 7:45, यानी कि 7:45 PM। चलें जहाँ भी आगे रुकते हैं फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाइयों टाइम हुआ है रात के 8:30 और हम पहुँच चुके हैं बख्तियाराबाद डोमकी। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं बख्तियाराबाद डोमकी। यकीनन हमारा जो खाने के लिए स्टॉप होगा वो होगा शिकारपुर, और इसके बाद जो अगला जो सिटी आएगा वो आएगा डेरा मुराद जमाली। चले जो अगला स्टॉप आता है फिर आपको वो दिखाता हूँ। जो अगला सिटी वैसे है डेरा मुराद जमाली। तो भाई टाइम हो गया 9:15 और हम पहुँच चुके हैं बलूचिस्तान के सेकंड लास्ट सिटी डेरा मुराद जमाली, और इसके बाद आएगा डेरा अलायार। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं डेरा मुराद जमाली। टाइम हुआ है 9:15। चलें अब नेक्स्ट जो लास्ट सिटी आएगा बलूचिस्तान का वो आएगा डेरा अलायार, फिर वहाँ आपसे मुलाकात होती है। तो ये हम क्रॉस कर रहे हैं डेरा मुराद जमाली। मैंने कहा जो सिटी के हिस्से हैं, जो सिटी हम क्रॉस कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएं, तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ इस पूरे सफ़र को एंजॉय और देखने के लिए। ये देखें गाड़ी बीच में आ चुकी है। खैर ये सेकंड लास्ट सिटी है बलूचिस्तान का। अगर हम सिंध की तरफ जा रहे हो तो सेकंड लास्ट, और अगर हम सिंध की तरफ से आए तो डेरा अलायार के बाद ये फिर दूसरा सिटी आता है डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान का। ये कुछ सिटी के मनाजिर हैं, आपको दिखाएं। बलूचिस्तान के रोडों की हालत पतली हो गई है। तो ये देखें, अच्छा यहाँ मोटरसाइकिल वाले भी एकदम रोड पे आ रहे हैं। चलें बस आपसे अब नेक्स्ट सिटी जो आएगा डेरा अलायार, वहाँ आपसे मुलाकात होती है। तो भाई मेरे दोस्तों टाइम हुआ है 9:50 और हम गुज़र रहे हैं इस वक्त डेरा अलायार बाईपास से। तो ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये बलूचिस्तान का है लास्ट सिटी। अब इसके बाद हम थोड़ी देर में सूबा सिंध में दाखिल हो जाएंगे, और जैसे कि मैं आपको बता दूं टाइम हो चुका है 9:50। तो जैसे ही सूबा सिंध में दाखिल होते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूं। ये देख सकते हैं रोड की कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे डाउन है इस इलाके में। अभी तो किसी हद तक सही चल रहा है, लेकिन पीछे काफ़ी डैमेज है रोड। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ की जो रोड की कंडीशन है वो थोड़ी सी डाउन है। ये देखें थोड़ा सा रोड सही था, उसके बाद रोड कैसा शुरू हो चुका है। बस हम सूबा सिंध के करीब हैं। जैसे ही सूबा सिंध में दाखिल होते हैं तो मैं आपको अपडेट देता हूँ। अब एक साइड का रोड सही है और एक साइड का देखें कैसा ख़राब है।
तो मेरे दोस्तों किसी भी वक्त सुबह सिंध में हम दाखिल होने वाले हैं गूगल मैप के मुताबिक। तो अपना हम सुबह सिंध में दाखिल होने वाले हैं, बस किसी भी पल हम सुबह सिंध में दाखिल हो जाएंगे। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त सुबह सिंध में, जी हाँ, गुड बाय बलूचिस्तान, और ये हम सुबह सिंध में दाखिल हो चुके हैं। और ये सुबह सिंध का जो पहला जो अपना सिटी लगता है वो है जैकबाबाद। तो हम वहाँ पे इंटर हो चुके हैं। अब ये जो ट्रक जा रहा है आगे, ये इतनी आसानी से क्रॉस करने नहीं देगा। तो जी हमने क्रॉस कर दिया। लो जी, हम सुबह सिंध में आ चुके हैं और टाइम हुआ है 9:55। चले अब जब जैकबाबाद सिटी आता है तो फिर आपको अपडेट देता हूँ। तो भाई मेरे दोस्तों, सुबह सिंध में दाखिल होने के बाद पहली एक चेक पोस्ट पुलिस की गुजरी है और बस अभी जो है ना जैकबाबाद के हम हैं करीब जैकबाबाद पहुँचने वाले हैं बस अब। तो वही मेरे दोस्तों, सुबह सिंध में दाखिल होती है पहली चेक पोस्ट आई पुलिस की और सेकंड आई है अभी रेंजर्स की। वो क्रॉस करी है और हम जैकबाबाद बाईपास पे मौजूद हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ। तो हम जैकबाबाद बाईपास पर हैं और यकीनन जो खाने के लिए हम स्टॉप करेंगे वो करेंगे शिकारपुर। तो आगे जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको देता हूँ। तो भाई मेरे दोस्तों, जैकबाबाद में दाखिल होके ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। तकरीबन मैं समझता हूँ एक पुलिस की, उसके बाद एक रेंजर्स की, फिर एक अल्लाह आपका भला करे एक एक्साइज की, एक कस्टम की, फिर एक एक्साइज की चेक पोस्ट। इस तरह करके कोई सिंध में दाखिल होते ही 5 या 6 चेक पोस्टें अभी तक आ चुकी हैं और टाइम हो चुका है 10:35। तो चेक पोस्ट की तो मैं आपको वीडियो बना के नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि चेक पोस्ट की वीडियो बनाना प्रोहिबिटेड होता है। तो खैर, अब सुबह सिंध में है इस वक्त, शिकारपुर की तरफ गामजन है और जैकबाबाद हमने पीछे छोड़ दिया है। तो अब आगे जो है इंशाल्लाह शिकारपुर में आपसे मुलाकात होती है। तो ये मेरे दोस्तों, सिंध में इंटर होके पहला टूल प्लाज़ा आ रहा है जो कि बहुत अच्छा बनाया है और ये शिकारपुर और जैकबाबाद के दरमियान है। तो जी ये टूल प्लाजा से हम हो चुके हैं क्रॉस और शिकारपुर की तरफ गामजन है इस टाइम। और आपको अगर मैं टाइम बता सकूं तो 10:40 हो चुके हैं। तो भाई एक चेक पोस्ट और गुजरी, जैकबाबाद जो ज़िला है उसकी हदूद ख़त्म होते होते एक चेक पोस्ट और गुजरी है। तो ये चेक पोस्ट है, अगर मैं कोयटा से यहाँ तक गिनूँ तो 10 तो तकरीबन 10 के करीब तो आ चुकी हैं। 10-12 चेक पोस्टें हो चुकी हैं और अभी शिकारपुर आया नहीं, शिकारपुर जबकि अभी बाकी है। चलें देखते हैं क्या क्या कहानियाँ हैं इस रूट पे, क्या क्या अपना हालात हैं। चेक पोस्टें इतनी, इसकी कोई इंतहा नहीं। चलें, आपको जो भी आगे अपडेट होती है, आप तो घर पे बैठे मज़े से वीडियो देख रहे हो, ठीक है, देखो मज़े से। तो भाई शिकारपुर में इंटर होते ही 2 चेक पोस्टों से सामना हुआ है और दोनों पुलिस की हैं। और इस बार तो आपके भाई का सामान भी चेक हुआ, ये रखा हुआ है, आपके भाई का सामान भी चेक हुआ है। तो देखते हैं अब ये कहाँ रोकते हैं, फिर जहाँ भी रोकेंगे स्टॉप करेंगे खाने के लिए, आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो ये शिकारपुर बाईपास है, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ शिकारपुर। चले जहाँ भी ये रोकते हैं फिर मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो भाई मेरे दोस्तों, शिकारपुर हमने कर दिया है क्रॉस
और चेक पोस्टें इतनी हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। सिंध में इंटर होते ही तकरीबन 6 से 7 चेक पोस्टें आ चुकी हैं, जिसमें रेंजर्स की एक है और कस्टम वालों की एक है, और ये 2 थी, एक कस्टम की और एक रेंजर्स की, बाकी हैं पुलिस वालों ने लगाई हुई हैं। अभी क्यों लगाई हुई हैं ये वो पुलिस वाले ही बेहतर जानते होंगे। और ये तो मैं बग़ैर देखे बता सकता हूँ, ये तो सारे मैं अपना मोबाइल में देखे बता रहा था। खैर ये तो मैं बग़ैर देखे बता सकता हूँ। यहाँ से जो सक्खर है वो है तकरीबन 35 किलोमीटर दूर। तो ये रोड तो डबल है पूरा। अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं। जो भी आगे अपडेट होती है वो मैं आपको देता हूँ। ये आप देख रहे हैं सक्खर शिकारपुर रोड। तो वही टाइम हुआ है 11:40। इस वक्त हम पहुँचे हैं सक्खर। और तकरीबन मैं आपको एक अंदाज़ा बताता हूँ तो सिंध में दाखिल होते ही कम से कम आधा पौन घंटा तो चेक पोस्ट पे ही हमारा ऐसी की तैसी हो चुकी है टाइम की। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। और अल्लाह ने अपने फजलो करम से यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी अपने घर तक पहुँचाएगा। और चले जब जहाँ भी अब सक्खर बिराज क्रॉस होता है तो वो आपको दिखाता हूँ, और दूसरे नंबर पे जहाँ भी खाने के लिए रुकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई फिक्स 11:15 बजे और सक्खर बाईपास पे मौजूद है। जो सक्खर की सवारी हैं उनको उतारा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं अभी तक कहीं खाने के लिए स्टॉप नहीं किया है। टाइम हो चुका है 11:15। तो चले आगे जहाँ भी रुकते हैं आपको अपडेट देता हूँ। तो भाई टाइम हुआ है 11:55 और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सक्खर ब्रिज। अब हम इंडस रिवर को क्रॉस करेंगे। और राइट बैंक से और लेफ़्ट बैंक की तरफ क्रॉस करेंगे। मैं इतनी देर से ये सोच रहा था किस बैंक से किस बैंक की तरफ क्रॉस करेंगे। तो वहाँ पे कुछ पुराना आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये है पुराना सक्खर बिराज। सामने आपको दिख रहा है पुराना सक्खर बिराज। और ये है नेशनल हाईवे पे बना हुआ जो कि कनेक्ट करता है यहाँ से लेकर कोयटा तक। कोयटा, चमन और मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाके, सिंध के इलाके, कंदकोट, या आप चले जाएं राजनपुर की तरफ तो उसको भी ये कनेक्ट करता है। चलें जी, ये तो क्रॉस हो ही गया है सक्खर बिराज। बस अब आगे हाईवे पे आते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस वक्त हम सेंट्रल जेल सक्खर क्रॉस कर रहे हैं और सामने से सक्खर का टूल प्लाजा आएगा और फिर हम जो है नेशनल हाईवे जो कि जीटी रोड है, कराची, लाहौर, पेशावर, उस पे आ जाएंगे। बस ये सामने टूल प्लाजा आ गया, बस फिर अपना हाईवे पे आते हैं तो आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये आ चुके हैं हम हाईवे पे, आप देख सकते हैं। ये हमारा हाईवे जीटी रोड पेशावर से लेकर और कराची को जो कनेक्ट करता है जीटी रोड, उस पे आ चुके हैं। तो भाई मेरे ख्याल से उसी होटल पे रुकने जा रहे हैं जहाँ पर लास्ट टाइम रुक के खाना खाया था, राव साहब पे। वहीं पे रुकेंगे, बल्कि राव नहीं, अपना राणा साहब पे। तो वहीं पे रुक के खाना वाना खाते हैं, फिर जब वहाँ रुके तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ राणा साहब के होटल पे। तो भाई मेरे दोस्तों, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही रहा है और इन्होंने लाके उसी होटल पे रोका है, राणा साहब वाले पे। ये मैं आपको दिखा दूँ, राणा रेस्टोरेंट।
राना रेस्टोरेंट पे रुका है, चले अंदर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर गाड़ी में सामान रख के फिर चलते हैं वॉशरूम। तो भाई आके बैठ चुके हैं होटल पे और मंगा लिए अपने लिए दाल। मैं आपको होटल दिखा दूँ तो पिछली बार भी इस रेट लिस्ट में याद है आपको क्या हुआ था, अगर आपने व्लॉग देखा हो तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेशमी कबाब 150 का लिखा हुआ है, पर पीस 150 का है। तो चले खाना आ जाए फिर आपको दिखाता हूँ मैं खाना खा के। फिर ये जो अपना पानी की बोतल वगैरह बस में रखते हैं और फिर चलते हैं वॉशरूम की तरफ और फिर बस में चल के बैठते हैं। तो भाई दाल आ चुकी है और रोटी भी आ चुकी है, बस इसके साथ करते हैं इंसाफ और फिर आपसे मिलता हूँ। क्या गरम गरम है, बस इंसाफ करते हैं इनके साथ फिर आपसे मिलता हूँ। तो भाई खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं और बिल बना है 350 रुपये। पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं की है तो 350 रुपये बने। एक भाई भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं कोयटा से आ रहा हूँ। भाई को सपोर्ट करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, बहुत अच्छा व्लॉग बनाता है भाई। चले भाई अपना बड़ी मेहरबानी। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम अबरार है। अबरार जी, अबरार भाई भी नवाबशाह जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप नवाबशाह? भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं नवाबशाह। हम दुआ करते हैं कि इनका सफ़र बहुत अच्छा गुजरे और नवाबशाह में रहें। तो यार कभी गर्मी में आओ यार, भाई को मैंने बोला कभी गर्मी में आओ, अप्रैल अपना मई में आओ, जून में आओ। जी जी बिल्कुल, चक्कर लगाएंगे। चलो ठीक है। तो भाई अपना भाई आ गए थे, उनसे बात करने में लग गया। तो खाना वाना खा के फारिग हो चुके हैं और ये खड़ी है बस अभी जो ड्राइवर वगैरह है उनका इंतज़ार है। और ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देख लो भाई, सुभान अल्लाह, राना रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस बबल लो पर यहाँ पे रुके हुए। बस खाना तो मैंने खा लिया है, बाकी भी जाहिर सी बात है सवारियाँ वो खाना खाएंगी। और टाइम हो चुका है भाई 12:30 हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 1 बजे भी चलें तो वही 5, साढ़े 5, क्योंकि ये भाई वो बीच वाले रूट से ही जाएंगे और वहाँ पे जो है ना बांदी में वही चक्कर होगा, जलालत होगी। अब क्या कर सकते हैं, गन्ने की ट्रालियाँ और रोड ब्लॉक होगा। एक तो इनको मैंने कोयटा में ही मैंने बोला था मैंने बाहर से, लेकिन ये सुनते नहीं है भाई, इनका एक बड़ा मसला होता है। खैर चले, जो बाकी लोग हैं हम भी उनके साथ हैं। ख्वारी अगर नसीब में लिखी तो थोड़ी सी होगी ख्वारी, झेल लेंगे। तो यहाँ से जब निकले तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कोचें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। होटल पे मुझे रश से अंदाज़ा हो रहा है कि ये भाई इस लाइन का अच्छा चलने वाला होटल है। अंडे भी यहाँ पे गरम बिक रहे हैं, उबले हुए। एक गाड़ी ये खड़ी हुई है सवात की, और ये कहाँ जा रही है? कराची से अच्छा मानसेरा की तरफ जा रही है। और एक हमदर्द मसूद खड़ी हुई है, शानदार मसूद। तो ये फ़िलहाल 3 कोचें खड़ी हैं, एक कोच हो रही है, एक वो कोच आ रही है सामने से। और ये है मक्का कोच, कराची जा रही है, लेकिन अब कहाँ से जा रही है ये नहीं पता। ये पहुंची है मक्का कोच यहाँ पे। हाँ भाई, तो एक गाड़ी यहाँ पे ये खड़ी हुई है अल मासूम कराची सवात बहरेन, और लोअर दीर का नंबर है। तो चलते हैं। लो भाई, हमारी वाली बस वालों का बुलावा आ गया है, मरने लगे हैं भाई। इतनी बसें यहाँ पे खड़ी हो गई हैं आके। बस में जो लॉन्ग टूर यानी कि लॉन्ग जर्नी करने का भी मज़ा ही एक अपना है, क्योंकि ये फिर आपको हाईवे और इसकी ज़िंदगी, क्या बात है। ये देखें आप, एक ये खड़ी हुई है बस जीशान वड़ाइच, लाइन से खड़ी हुई है। और ये हमारे वालों का बुलावा आ गया है। तो हाँ भाई, तो मालूम किए जाएंगे ये उधर से ही, ठीक है ना, उधर से ही जाएंगे। चलो बस में बैठते हैं। तो भाई खाना वाना खा के आ चुके हैं, और असल में माइक से बात इसलिए कर रहा हूँ कि फिर क्या होता है कि इसमें ज़्यादा ज़ोर से बोलना नहीं पड़ता, बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होते। तो वही मैंने इनसे पूछा है, ये जाएंगे वही बीच वाले रूट से, और बोल रहे हैं कि ये उसके पीछे से जाते हैं, यानी वो कंडियारी की तरफ से जा रहे हैं। देखते हैं क्या पोजीशन होती है। अभी आपको अगर मैं टाइम बताऊं
तो भाई 12:40 हो रहे हैं और अभी भी कुछ सवारियां रहती हैं, अभी भी कुछ सवारियां रहती हैं। वो आ जाए तो फिर यहाँ से निकलेंगे। और निकलते निकलते मेरा एक अंदाज़ा है कि तकरीबन 1 बज जाएगा, 20 मिनट और लगेंगे, क्योंकि सवारियां हैं, आने में टाइम लगता है। ठीक है ना, तो फिर देखते हैं आगे क्या पोजीशन होती है। जो भी होगी मैं तुम्हें पूरा अपडेट करूँगा। वीडियो पूरी देखना यार, फिर मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, वीडियो पूरी देखना। तो भाई फिक्स 12:45 बजे निकल रहे हैं बबलो बाईपास सक्खर से, और जो भी आगे पोजीशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये खड़ी है यहाँ पे मोटरवे पुलिस। इसका काम कुछ अच्छा होता है, इसका काम हमें पसंद है। ठीक है, और अब अगला स्टॉप आएगा रानीपुर, और रानीपुर से हम हो जाएंगे अंदर मेहरान हाईवे पे। तो भाई मेरे दोस्तों टाइम हुआ है और भाई 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त रानीपुर के करीब हैं। बस जैसे ही रानीपुर आएगा तो हम लेफ़्ट हैंड की तरफ मेहरान हाईवे पे टर्न हो जाएंगे। तो जैसे ही वो आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बस अभी रानीपुर के हम करीब हैं। ले मेरे दोस्तों, ये आ गया है रानीपुर। बस अभी आपको 30 सेकंड पहले ही मैंने 30 सेकंड का फ़र्क आया है और ये रानीपुर आ चुका है। और बस अभी जो है मेहरान हाईवे की तरफ टर्न करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई हम टर्न हो चुके हैं और ये है मेहरान हाईवे। और अभी आएगा अगला जो है कुंभ, और फिर कुंभ से फिर हम सीधा इसी रोड पे चले जाएंगे पक्का चांद और बांदी में देखते हैं क्या पोजीशन होती है। और ये नहर का एक पुल हम क्रॉस कर रहे हैं। आगे अपना जो रेलवे लाइन का पुल भी हमें क्रॉस करना है। तो भाई मेरे दोस्तों ये आ चुका है रेलवे लाइन का पुल, ये मैं आपको दिखा दूं। और ये हम ऊपर आ गए, तो ये नीचे से गुजर रही है रेलवे लाइन। इस वक्त तो अंधेरा हो रहा है, वरना आपको ये जो अपना जो लाइट दिख रही है वो उसी की है, जो उसका सिग्नल होता है रेलवे लाइन का। तो बस अब ये रानीपुर हमने क्रॉस कर दिया, अब कुंभ की तरफ है हम। और ये मेहरान हाईवे के नज़ारे हैं जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो भाई मेरे दोस्तों अभी हम चल रहे हैं मेहरान हाईवे पे, और नवाबशाह है यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर। तो अभी बस आने वाला है पीरवसान। इस मेहरान हाईवे पे कुंभ की तरफ से निकल के, यानी रानीपुर खैरपुर की तरफ से निकलकर जो एक छोटा सा स्टॉप आता है वो आता है पीरवसान, और उसके बाद एक बड़ा स्टॉप आएगा पक्का चांद, और उसके बाद बांदी या आप कह रहे हैं पटीदन, कोटलालू, इस तरीके से बांदी, दौड़ और फिर नवाबशाह। तो मेरे भाइयों नवाबशाह रह गया अब सिर्फ 60 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 2:45, तकरीबन 2:50 हो रहे हैं, 2:50 AM। और बस नवाबशाह अब 60 किलोमीटर है। आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस व्लॉग का एंड हम नवाबशाह उतर के ही करेंगे। हाँ भाई, तो टाइम हुआ है 3:10 और पहुँच चुके हैं बांदी शुगर मिल के आसपास। ये मसले मसाइल होते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये सामने से ट्रक आगे खड़ा हो गया है, उसको जगह दे रहे हैं तू निकल जा, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच रहा है। हाँ भाई, तो जगह मिल गई है और दुआ करें कि ये आगे तक ऐसी जगह मिल ही रहे निकलने की। और ये देखें लाइन लगी हुई है इनकी, और आधे से ज़्यादा तो रोड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ट्रालियों ने। और ये हर साल का चक्कर है, कोई इस साल नहीं है। इस मेहरान हाईवे पे हर साल का चक्कर है। दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हम आराम से ये क्रॉस कर दें। तकरीबन 1 मिनट से मुसलसल चल रहे हैं और ये देखें ट्रालियों का रश देखें।
ये देख रहे हैं आप हाल। अब ये कुछ, लेकिन पीछे अभी भी ट्राली है, देखें, ये देखें। बस ये हमने अगर क्रॉस कर दिया आराम से तो बांदी के बाद दौड़ और दौड़ के बाद नवाबशाह बिल्कुल आराम से पहुंच जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो भाई अल्लाह के फजलो करम से हमने वो जो पीस था वो क्रॉस कर दिया है। बस अब दौड़ के बाद बांदी के बाद दौड़ और दौड़ के बाद नवाबशाह, जोर मार के बस आधे घंटे में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नवाबशाह पहुंच जाएंगे। तो ये हमारे साथ साथ चल रही है मेन लाइन 1 की डाउन और अप लाइन, और ये बांदी रेलवे स्टेशन से लेके दौड़ रेलवे स्टेशन तक साथ ही साथ चलती है। तो ये देखें, तो ये हम इस वक्त दौड़ और बांदी के दरमियान है, यानी कि बांदी से निकल चुके हैं, दौड़ की तरफ गामजन है। बस थोड़ी सी देर में हम दौड़ पहुंच जाएंगे। चलिए अब आपसे मुलाकात होगी दौड़ में। तो मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हुआ है 3:45 और हम नवाबशाह में पहुंच चुके हैं। और ये हम इंटर हुए हैं नवाबशाह में शुगर मिल की तरफ से। सामने ये फाटक है, बस ये क्रॉस करके हम शुगर मिल वाले रोड पे आ जाएंगे। तो ये मेरे भाइयों ये है शुगर मिल का रोड और नवाबशाह में माशाल्लाह से इंटर हो चुके हैं। और अब आपसे मुलाकात होती है नीचे उतरकर, अपना सामान समेटे नीचे उतर के फिर आपसे मुलाकात करता हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से मुझे जो है अपने घर के लिए रक्षा मिल जाए सबसे पहले। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिटी में पहुँच चुके हैं और घर पे पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी ये सामान सारा उतरवा कर और रिक्शे में बैठा हूँ, बस अब घर पहुँच के आपसे मिलता हूँ। तो भी दोस्तों मैं माइक हाथ में ले लेता हूँ। तो भी दोस्तों मैं घर पे पहुँच चुका हूँ और टाइम हुआ है फिक्स 4, तो 12 घंटों में पहुँच गए हैं घर पे। बस वाला कोच वाला सही लाया है बिल्कुल और सही टाइम पे पहुँच गए। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलता हूँ अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।